जिन्हों के ऑफिस में जिन्हों पूरी लगन से काम कर रहा था। वो जिन्हों के ट्रोलर्स को सबक सिखा रहा था और उनके खिलाफ कमेंट्स को टेक डाउन कर रहा था, जो सही में बहुत ही ज्यादा थे। तभी वहां पर जिन्हों भी आ जाता है और उसे भी जिन्हों की हालत खराब लगती है। वैसे जिन्हों बहुत सारी मैजिक क्रिस्टल भी लाया था, क्योंकि जिन्हों ने कहा था कि उन्हें गिल्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। जिन्हों इतने सारे क्रिस्टल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो लोग अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएंगे। जिन्हों पूछता है कि एम्प्लॉयज किस लिए। जिन्हों उसे याद दिलाता है कि उन्हें एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर एंड अ थर्ड मेंबर। फिर जिन्हों जिन्हों से एक अर्जेंट मैटर के बारे में पूछता है कि क्या उसने गिल्ड का नाम डिसाइड कर लिया। वैसे जिन्हों भी उसे बहुत सारे नाम बताता है, जैसे कि यूसंग, संग यू और कुछ अपने नाम भी जोड़कर, जैसे वूहू, जिन जिन और बहुत सारे। तभी पीछे से आवाज आता है, हाउ अबाउट सोलो प्ले गिल्ड। तो ये सोचा था जिन्हों ने गिल्ड का नाम। जिन्हों ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी डोरबेल बजता है। जिन्हों जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो सामने वाले बंदे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उनके सामने थी हंटर चाहे इन। उसे देखकर जिन्वू और ज्यादा जिन्हो हैरान हो गए थे। हंटर चाहे जिन्वू का गिल्ड ज्वाइन करने आई थी। जिन्वू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती है। और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें हंटर जोंगिन ने गिल्ड से बाहर निकाल दिया। पर ये भी बात नहीं थी। फिर जिन्वू पूछता है, फिर क्यों तुम हमारा सोलो प्लेयर गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। गिल्ड का नाम सुनकर चाहे भी बुरी तरह शॉक हो जाती है। जिन्वू उससे कहता है कि ये नाम उसने और वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर रखा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी जिन्हो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ, मैंने कोई सजेशन नहीं दिया। खैर जिन्हो भी हंटर चाह पर नोटिस करने लग जाता है। उसके हार्ट बीट्स, ब्रीथिंग एंड एक्सप्रेशंस। वो शांत रहने की कोशिश कर रही थी, पर वो मुझे फूल नहीं बना सकती। वो फिर से पूछता है कि उसका अवेकनिंग हुए तो 2 साल भी नहीं हुए और उसका हंटर्स के साथ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है। पर हंटर चाहे कहती है कि उसके पास पैसे हैं, वो पेनल्टी दे देगी। जिन्वू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या बोनस दे सके। पर चाहे को ये भी मंजूर था, उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर जिन्वू पूछता है कि तुम फिर ये गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, यहाँ तुम कुछ हासिल नहीं कर सकती। चाहे सोचने लग जाती है कि वो उसे कैसे एक्सप्लेन करे। अगर उसने बता भी दिया तो वो मुझे क्रेजी समझेगा। फिर वो पास्ट को याद करने लग जाती है, जब वो पहली बार जिन्वू से मिली थी। उससे बुरी स्मेल नहीं आ रही थी। फिर जब एजेंट से जिन्नू के बारे में पता चला, तब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। फिर उसने उसके पावर लेवल्स और उसके ऊपर रिसर्च किए। लेकिन वो खुद को समझाती है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे जेजू आइलैंड रेड पर फोकस करना होगा। पर उसे सिर्फ वही रोशनी दिखाई दे रही थी उस अंधकार में। वो डरी हुई थी, नर्वस थी, यहाँ तक कि उसने सोच लिया था कि वो मरने वाली है। पर जब उसकी आंख खुली, चेयरमैन गो उसके सामने थे। चेयरमैन गो उसे बताते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से हंटर एसोसिएशन पहुंची है और उसे जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। चाहे चेयरमैन गो से पूछते कि क्या हंटर संग जिन वो वहां पर आया था। चेयरमैन के हाँ सुनते ही वो समझ जाती है कि वो सपना नहीं था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था। वो जिन्वू के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना चाहती है। पर ये बात जिन्वू को कैसे बताए। वो शर्मा के पूरी तरह लालम लाल हो जाती है। जिन्वू उसका ब्लश देख लेता है और समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है, इसलिए वो अपना जवाब चाहता था। अब चाहे खुद को संभाल कर कहती है, कंफर्टेबल, आई वॉन्ट टू लिव कंफर्टेबल। मुझे इतना भी हक नहीं है क्या। तभी जिन्हो जिन्वू को धीरे से कहता है कि शायद उसे पुराने गिल्ड में ज्यादा काम करना पड़ा होगा। अब तो जिन्वू को भी लग रहा था कि वो सिर्फ 23 साल की है और उसके सर पर काम का बहुत भार होगा। एस रैंक हंटर के मुताबिक। जिन्वू मान तो जाता है, पर वो कहता है कि उनकी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन चाहे कहती है कि ये तो रिक्रूटिंग नोटिस में नहीं लिखा था। पर जिन्वू कहता है कि ये न्यू पॉलिसी है, शायद वाइस गिल्ड मास्टर से गलती हो गई होगी। अब चाहे उस टेस्ट के बारे में पूछती है कि आखिर वो टेस्ट किस टाइप का होगा। जिन्वू अब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो गिल्ड ज्वाइन करने के लिए उस टेस्ट को देने के लिए भी तैयार थी। जिन्वू कहता है कि उसे उसके एक समनिंग बीस्ट को हराना होगा, वो भी सबसे ताकतवर वाले को, जिसके लिए हंटर चाहे भी तैयार थी। और पूछती है कि उसे कब ये टेस्ट देना होगा। जिन्वू कहता है कि अभी, और एसोसिएशन जिम्नेजियम में। इसलिए चाहे जिम्नेजियम के लिए जाने लग जाती है। पर जिन्वू उसे रोक देता है। उसके पास एक इजी रास्ता है। जिन्वू देखना चाहता था कि वो एक्सचेंज के जरिए किसी और को भी साथ लेकर जा सकता है कि नहीं। इसलिए वो चाहे को अपने करीब पकड़ लेता है। ये देखकर चाहे बुरी तरह शर्मा जाती है और ब्लश करने लग जाती है। तभी जिन्वू कहता है, एक्सचेंज। कहते ही वो दोनों जिम्नेजियम में पहुंच जाते हैं।
चाहे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन जिन्वू को अब यकीन हो गया था कि वो शैडो एक्सचेंज से अपने साथ किसी और को भी लेकर जा सकता है। अब वो चाहे से शुरू करने को कहता है, लेकिन तभी चाहे को याद आता है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई है। जिन्वू कहता है, वो पिकैक्स। ये सुनकर चाहे बुरी तरह शर्मा जाती है और कहती है कि वो मेरा हथियार नहीं था, वैसे जिन्वू मजाक कर रहा था। अब चाहे वहीं के स्टोरेज से एक डिसेंट हथियार निकाल देती है और फिर कहती है कि वो रेडी है। जिन्वू चाहे से पूछता भी है कि क्या वो उस हथियार से खुश है, वो तो उसका हथियार नहीं है ना। पर चाहे कहती है कि वो कौन सा हथियार यूज करती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा ये रियल मॉन्स्टर फाइट है। हंटर चाहे की स्पिरिट को देखकर जिन्वू सोचता है कि अगर उसने एक नॉर्मल शैडो सोल्जर को भेज दिया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, इसलिए वो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस उसका बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। शुरू करने से पहले चाहे पूछते है कि मैच का विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्वू कहता है कि ये फाइट तब तक चलेगी जब तक चाहे उसके समन को डिस्ट्रॉय नहीं कर देती या फिर हंटर चाहे हार नहीं मान लेती। जिन्वू ने कह तो दिया था कि वो उसके सबसे ताकतवर समन से लड़ेगी, पर बीरू के साथ लड़ना उसके लिए ट्रेमेटिक होगा, इसलिए जिन्वू ने इग्रिस को समन किया था। अब चाहे फुली लड़ने के लिए तैयार थी। जिन्वू भी उसकी ऑरा को देखकर हैरान था, पर जिन्वू चाहे को पहले तो पीछे मुड़ने को कहता है, बस थोड़ी देर के लिए। उसके पीछे मुड़ते ही जिन्वू इग्रिस को एक नया स्वॉर्ड दे देता है, जो था डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड, वो भी एस रैंक का। यूज दिस। अब फिर जिन्वू फाइट शुरू करने को कहता है। इग्रिस पहले चाहे पर तगड़े वाला हमला करता है, पर चाहे अपने स्पीड की मदद से बच जाती है और वो भी इग्रिस पर हमला करती है। जिन्वू हैरान था क्योंकि एक नॉर्मल बंदा अब तक तो मारा जा चुका होता। जिम्नेजियम से काफी शोर हो रही थी, इसलिए चेयरमैन गो को भी वो शोर सुनाई दे रही थी। वो असिस्टेंट से जिम्नेजियम का कैमरा अपने ऑफिस में डायरेक्ट करने को कहते हैं। आखिर वहां चल क्या रहा है, वो भी उन दोनों को अंदर देख हैरान हो जाती हैं। वो दोनों कब अंदर पहुंचे। तभी चेयरमैन गो को वो दिन याद आता है जब हंटर चाहे बेहोशी से बाहर निकल संग जिन्हो के बारे में पूछती है। वो काफी शर्मा रही थी। चेयरमैन गो समझ जाते हैं और अपने असिस्टेंट से जिम्नेजियम के सारे कैमरास को बंद करने को कहते हैं। जवानों को मजे करने दो। उधर जिन्वू हैरान था क्योंकि चाहे ने इग्रिस को बहुत ही जल्दी हरा दिया था। ये देखकर तो चाहे भी कहती है, क्या सही में ये ब्लैक नाइट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट समन है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को समन करोगे? प्लीज समन हिम। जिन्वू उससे कहता भी है कि उसे बहुत हर्ट होगा, पर चाहे इसके लिए तैयार थी। मैं दोबारा उससे लड़ना चाहती हूँ। जिन्वू हैरान था क्योंकि उसे पता है। चाहे कहती है कि उसने वीडियोस में देखा है और लोगों से सुना भी है अब जिन्वू क्या कर सकता था, इसलिए वो अब बीरू को समन कर लेता है। पर वो दोबारा भी पूछता है कि वो ठीक तो है ना, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। पर चाहे कुछ नहीं कहती, वो तो तैयार थी लड़ने के लिए। बीरू जिन्वू से पूछता है, मालिक मैं इस पर्सन के साथ क्या करूं? जिन्हू कहता है डिफीट हर, पर उसे कुछ चोट ना आए। ये सुनते ही वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने सभी नाखूनों को बड़े बड़े खंजरों में बदल लेता है और अपना बहुत डेंजरस वाला ऑरा रिलीज करता है। चाहे भी ये देखकर हैरान हो जाती है, क्या सच में जिन्हू इसके खिलाफ लड़ा था? जिन्हू कहता है, अपने नाखूनों को अंदर करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर उसे कुछ हुआ। बीरू घबरा जाता है, अपने नाखूनों को अंदर कर लेता है। चाहे पहले हमला करना चाहती थी, पर वो कुछ करती उससे पहले बीरू फिर से उसके पीछे आ जाता है। पर इस बार हंटर चाहे तैयार थी। बीरू दोबारा उस पर सेम मूव यूज नहीं कर सकता था। चाहे अपने तलवार से बीरू पर हमला कर देती है, पर बीरू उस स्वॉर्ड को आराम से पकड़ लेता है। बीरू को वो सिंपल टास्क लग रहा था क्योंकि जिन्हों के मुताबिक वो चाहे कुछ चोट नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो अपने पावर का लेवल का गैप दिखाकर उसे हारने को मजबूर करेगा। चाहे लगातार बीरू पर एक से बढ़कर एक हमला कर रही थी, पर बीरू आराम से बच जा रहा था। चाहे को ये बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस लगता है क्योंकि वो उसके हर अटैक को डॉज कर ले रहा था, वो भी विदाउट मूविंग हिज फीट। अब बीरू बचकर चाहे पर जोर से गुर्राता है। चाहे थोड़ा दूर चली जाती है। अब जिन्वू को लगता है कि विनर का डिसाइड हो गया है, इसलिए वो चाहे से पूछता है कि क्या वो हार मानती है। पर चाहे ने अभी भी हार नहीं माना था, वो अभी भी लड़ सकती है। अब बीरू भी चाहे पर लगातार हमला करता है, पर चाहे भी कैसे तैसे बच रही थी। अब वो स्वॉर्ड डांस स्किल यूज करती है और बीरू पर अपने तलवार से तगड़े वाला हमला करती है, जिससे उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। और अब उसके पास अब एक ही मौका था क्योंकि उसके पास इतना ऑरा नहीं था उसे दोबारा यूज करने का। पर वो हार नहीं मानती और फिर वो दोबारा स्वॉर्ड डांस स्किल यूज करती है और अपने तलवार को बीरू के आर पार कर देती है। जिन्हू भी हैरान हो गया था। तभी बीरू के कॉन्शियस में एक सिंपल कमांड दौड़ने लग जाता है, जो उसे पैदा होते समय क्वीन आंट ने दिया था। वो कमांड बीरू के नेचुरल इंस्टिंक्ट था
इसलिए वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। और वो कमांड था, दुश्मनों को एलिमिनेट करो। अभी बीरू को चाहे भी अपना दुश्मन नजर आ रही थी, क्योंकि उसने अपने आप पर काबू खो दिया था। बीरू अब चाहे को मारने के लिए उस पर तगड़े वाला हमला करता है। जिन्हों उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर बीरू नहीं रुकता। बीरू चाहे पर हमला कर ही देता है, पर जिन्वू सही वक्त पर आकर चाहे को बचा लेता है। फिर बीरू से कहता है, मैंने तुम्हें रुकने का ऑर्डर दिया था। बीरू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दूर जाकर जिन्वू से माफी मांगने लग जाता है। अब जिन्वू चाय से पूछता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बस एक टेस्ट था, एक एंट्रेंस टेस्ट, वो भी एक नेमलेस गिल्ड का। अब बताओगी भी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? पर चाहे कुछ जवाब नहीं देती और बस चुपचाप खड़ी रहती है। अब जिन्वू थोड़ा सोचकर कहता है, कहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं है? यस कहते हुए चाहे शर्माने लग जाती है और कहती है, मुझे यही लगता है।